दीपक में है अगर इस तरह की आकृति बनती है तो यह पांचों तत्वों को दर्शाती है। 5 पंखड़ी का फूल की तरह बना हुआ है। हर मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है, पर वो तत्व हमारे ऐसे होते हैं जो हम स्वयं उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तब हमारा शरीर उन्हें दर्शाना शुरू कर देता है। हमारे शरीर में अलग अलग बदलाव हमें महसूस करते हैं। जैसे कहा जाता है कि सबसे पहले हमारा पृथ्वी तत्व जागृत होता है, जिससे मनुष्य बहुत ही ज़्यादा चरित्रवान बनता है। आपने देखा होगा कि जो भक्ति करते हैं वो ये मानते हैं कि हमें अपने चरित्र से पक्का रहना चाहिए, ये इसी कारण होता है। ऐसे ऐसे जब हमारे अलग अलग तत्व जागृत होते हैं वो हमें अलग अलग ज्ञान प्रदान करते हैं, या अलग अलग आचरण कैसे करना है उस चीज़ को समझाते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि उसकी शक्तियाँ आगे बढ़ें, पर जब तक वो ये पांचों तत्व बैलेंस नहीं हो जाते हैं, अच्छी तरह से जागरण में नहीं आते हैं, आपकी कुंडली जागरण पूर्ण नहीं होता है। जब मनुष्य का मंत्र उसके पूरे शरीर में रक्त के साथ भागता है तो उसके शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। उसका शरीर कई बार चींटियाँ रेंगना, कहीं पर कुछ फुदकना, शरीर में अजीब सा महसूस होना, अंगों का फड़कना, शरीर का हिलना, बहुत सारी ऊर्जाओं को महसूस करना, इन चीज़ों के साथ जुड़ जाता है। और कई व्यक्ति तो इस चीज़ों में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनके अनुभव अगर आप सुने तो आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। आपको लगता है कि जैसे उसकी बातों में आपको इतना माधुर्य महसूस होता है कि आप सुनते रहते हैं। इसलिए सदैव कहा जाता है कि अगर आपके मन में शंकाएं आती हैं तो किसी महान व्यक्ति के जीवन चरित्र को सुन लेना चाहिए, उसके अनुभव को सुन लेना चाहिए। जब इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं तब आप देखो, क्या आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपका जल तत्व जागृत हो रहा है, आपको मन करता है कि आप किसी भी देवता की जब पूजा कर रहे हैं तो उन्हें बार बार नहलाने का मन करता है, आप शिव जी पर जल ज़्यादा चढ़ाना शुरू कर देते हैं, आपके मन में आता है कि आप किसी विशेष पवित्र नदी में स्नान करके आएं, क्योंकि जल तत्व यही बढ़ाता है। शरीर में जल से संबंधित चीज़ों को वो बढ़ा देता है, और जल तत्व ही एक ऐसा तत्व होता है जो आपके मंत्र जाप को पूरे शरीर में फैला देता है, जिसकी वजह से शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत हो जाती हैं। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि दीपक से हमारी शक्तियों का कोई संबंध नहीं होता है, तो भाई जिनके दीपक पर कुछ नहीं बन रहा है तो शायद शक्तियों का कोई संबंध नहीं है। कहा जाता है कि जब आप शक्तियाँ ग्रहण करते हैं तो आसपास की ऑरा भी वैसी ही हो जाती है। शक्तियाँ हर व्यक्ति के चेहरे पर दिखनी शुरू हो जाती हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि क्या शक्तियाँ अपना रूप दिखाती हैं, बिल्कुल दिखाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई के भजनों को सुनने लोग क्यों जाते, तुलसीदास के अभी तक दोहे लोग क्यों गाते। शक्तियाँ ही ये सब कार्य कराती हैं। तो आपके भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपके तत्व जागृत होते रहेंगे, और इन पर मैंने अलग अलग तत्वों पर डिटेल से वीडियो बनाई है, आपको वो देखनी पड़ेगी अगर आप पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो उस चीज़ को, क्योंकि पांचों तत्वों को कैसे कैसे शरीर में प्रभाव देते हैं या आपको क्या होगा, इन विषय पर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप उन्हें ज़रूर देख लेना। मैं तो सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके अगर दीपक पर इस तरह से आकृति बने तो आप भी समझ पाओ कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। बोलो जय श्री राम।